सिर्फ 2 दिनों की छुट्टी के लिए दोनों ने इतने कपड़े पैक कर लिए थे मानो वो सप्ताह भर कहीं छुट्टी मनाने जा रहे थे। विजय और संगीता दोनों की शादी को 4 महीने बीत चुके थे, परंतु काम में दोनों इतने व्यस्त थे कि हनीमून पर नहीं जा पाए। समय हाथ में बहुत कम था, इसलिए विजय ने दिल्ली शहर से थोड़ी दूरी पर एक रिजॉर्ट में बुकिंग कराई ताकि आने जाने में समय बर्बाद नहीं होगा। आज जरूरत से ज्यादा ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा था, परंतु एक बार जब गाड़ी ने नेशनल हाईवे पकड़ी, फिर वो हवा से बातें कर रही थी। गाड़ी के अंदर हीटर होने के कारण दोनों को बाहर पड़ रही ठंड का कोई अंदाजा ही नहीं था। गाड़ी की रफ्तार उस हाईवे पर अचानक से धीमी पड़ गई। विजय के एक्सीलरेटर दबाने के बावजूद गाड़ी की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया और गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी का दरवाजा खोल जैसे ही विजय ने बाहर कदम रखा, उसे बाहर पड़ रही कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। एक अजीब सी चुभन थी इस ठंड में। सुनसान सड़क पर गाड़ी खराब हो जाने से संगीता थोड़ा घबरा गई थी। विजय ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गाड़ी ठीक कर दूंगा। गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो चुका था, उससे निकलता धुआं और रात का अंधेरा नेशनल हाईवे की उस सुनसान सड़क पर भय का माहौल तैयार कर रही थी। विजय ने पानी का जरिकन निकालने के लिए गाड़ी की डिक्की खोली, तभी उसकी गाड़ी का हॉर्न बज उठा। सोचने वाली बात यह है कि विजय और संगीता दोनों ही गाड़ी के बाहर थे, तो हॉर्न कैसे बजा? गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए इसे ज्यादा तवज्जो ना देते हुए विजय ने कार्बोरेटर में पानी डाला और करीबन 10 मिनट बाद विजय ने गाड़ी शुरू करी। गाड़ी शुरू हुई और साथ ही शीशे पर एक दस्तक। शीशा नीचे किया तो एक लड़की थी वहां जो कह रही थी, विजय मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे प्लीज अपने साथ ले चलिए और आगे कहीं भी बीच रास्ते में उतार दीजिएगा। विजय और संगीता ने उसे लिफ्ट तो दे दी, पर 5 मिनट ही बीते होंगे कि संगीता के दिमाग में एक सवाल उठा कि कैसे एक अनजान लड़की उसके पति का नाम लेते हुए कहती है कि विजय मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। डरी हुई संगीता ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर पहले उन्होंने जिस लड़की को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, वो उस गाड़ी में नजर ही नहीं आ रही थी। संगीता ने विजय से गाड़ी रोकने के लिए कहा कि तभी अचानक एक आवाज आई, गाड़ी रोकी तो अच्छा नहीं होगा। यह आवाज दोनों ने स्पष्ट रूप से सुनी थी। संगीता पर न जाने कैसा भूत सवार था, उसने बोल बोलकर विजय को गाड़ी रोकने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, एक आवाज संगीता के कानों से टकराई, गाड़ी रोककर तुमने अच्छा नहीं किया। एक अजीब सी शांति थी उसके बाद गाड़ी के अंदर। विजय और संगीता दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 10 मिनटों में उनके साथ हुआ क्या था। जो कुछ भी घटा था वो सच था या उनका वहम। कई सवाल लिए विजय गाड़ी से नीचे उतरा और साथ साथ संगीता भी। गाड़ी से नीचे उतरकर जो नजारा देखा वो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये वही जगह थी जहां करीबन 15 मिनट पहले उन्होंने उस लड़की को लिफ्ट दी थी। इसका मतलब यह है कि पिछले 15 मिनटों में उनके साथ जो कुछ भी घटा वो यहीं घटा था, और गाड़ी 80-90 की स्पीड में होने के बावजूद
यहां से 1 इंच आगे भी नहीं हिली थी। विजय और संगीता इससे पहले कि कुछ समझ पाते, एक बार फिर से चौंक चुके थे एक आवाज सुनकर। भी अचानक एक जोरदार आवाज आई जो उनके बगल से गुजरती हुई ट्रक के हॉर्न की थी। ट्रक के हॉर्न ने मानो विजय और संगीता के किसी बुरे सपने को तोड़ दिया। दोनों तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और वापस अपने घर दिल्ली की ओर चल दिए। रविवार की रात बहुत लंबी थी विजय और संगीता के लिए। शाम से ही बत्ती गुल थी, पर सर्दी का मौसम होने के कारण ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी अचानक उनके रसोई घर से एक आवाज आई। संगीता ने उठकर मोमबत्ती जलाई और रसोई घर गई। नजारा देखने लायक था। रात को धोकर रखे हुए सारे बर्तन फर्श पर बिखरे पड़े थे। मोमबत्ती की उस रोशनी में बर्तन उठाने के लिए संगीता जैसे ही झुकी, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे पीछे से छुआ। उसने तुरंत पलटकर देखा, परंतु वहां कोई भी नहीं था। अपने ही घर में संगीता को एक अजीब सा डर लग रहा था। संगीता धीरे धीरे सहमे हुए कदमों से अपने कमरे की ओर जा रही थी और डाइनिंग हॉल पार करते वक्त डाइनिंग हॉल की लाइट जली और फिर बुझ गई। शायद शाम से गुल हुई बत्ती एक क्षण के लिए वापस आकर चली गई, परंतु पहले से ही डरी हुई संगीता के लिए इस घटना के कुछ और ही मायने थे। उसने कमरे में प्रवेश कर मोमबत्ती बुझाई और सोने का प्रयास करने लगी। 10-15 मिनट में ही उसे नींद आ गई और फिर चीखते हुए वो उठ गई। नींद टूटने का कारण यह था कि संगीता अपने शरीर पर एक अजीब से दबाव को महसूस कर पा रही थी और आंख खुलने पर उसने अपनी आंखों के ठीक 2 इंच ऊपर से 2 आंखों को उसे घूरता हुआ पाया। खुले बाल और होठों पर मुस्कुराहट के साथ वही बात, कहा था ना, गाड़ी मत रोकना। संगीता को वो औरत दिन रात घर में या बाहर कहीं भी दिखाई देती और परेशान करती। तंग आकर दोनों ने घर बदल लिया और घर बदलते साथ ही ये सारी घटनाएं उन दोनों के साथ बंद हो गईं। इन सारी बातों को 2 साल हो गए थे। संगीता और विजय का अब 1 साल का बेटा भी था। एक दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर विजय बैठा था तो संगीता ने कहा, अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। आज लाट साहब खुद ही तैयार होकर बैठ गए, मुझे कपड़े भी नहीं निकाल के देने पड़े। विजय ने हंसते हंसते कहा, हाँ, तुमने नहीं किया तो क्या गाड़ी वाली भूतनी ने करके दे दिया। इसके पहले कि संगीता विजय की इन बातों पर रिएक्ट करती, कमरे से उसके बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। विजय ने अंदर जाकर देखा तो पाया कि उसका बेटा बिस्तर पर लेटा रो रहा था। उसने चिल्लाते हुए संगीता को आवाज लगाई और फिर कहा कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कि बच्चे को पालने की जगह बेड पर सुला दिया। संगीता ने कहा, पर मैं तो उसे पालने में ही सुला कर गई थी। सुनकर विजय ने कहा, तो क्या उस गाड़ी वाली भूती ने उसे यहां सुला दिया। बात आई गई हो गई। रात का समय था। संगीता बिस्तर पर लेटे लेटे अपने बाएं हाथ से अपने बेटे के पालने को झुला रही थी कि तभी अचानक अंधेरे में उस पालने को दूसरी तरफ से भी कोई खींचने लगा। अंधेरे में संगीता ने अपनी गर्दन बाईं तरफ घुमाई तो वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु इस वक्त उसके दाएं कंधे पर कोई अपनी सांसें छोड़ रहा था। पलटकर देखा तो वही मुस्कुराता हुआ चेहरा और फिर से वही बात, कहा था ना, गाड़ी मत